अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ सादिया इश्तियाक और आप देख रहे हैं सादिया इश्तियाक इस्लामिक यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज का मेरा वीडियो का टॉपिक है मैयत को कफ़न पहनाने का तरीका। तो इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि गुस्ले मैयत का तरीका क्या है, तो उसके बारे में मैंने मुकम्मल वीडियो बनाई थी। और आज जो है मैंने मैयत को कफ़न पहनाने के मामले में मुकम्मल वीडियो बनाई है। तो आपने वीडियो का कोई भी पॉइंट स्किप नहीं करना, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय का इजहार ज़रूर करना और साथ ही बेल के आइकन को भी प्लीज़ ऑल पर कर देना ताकि मेरी जब भी कोई वीडियो आए आप तक पहले पहुँचे। तो वीडियो का आगाज़ करती हूँ नाज़रीन के मैयत को कफ़न पहनाने के लिए कितने कपड़ों की ज़रूरत होती है। अगर मैयत मर्द है तो उसके लिए हमें 3 कपड़ों की ज़रूरत होती है और औरत के लिए जो है 2 ज़ायद कपड़ों की ज़रूरत होती है। तो वो 3 कपड़े कौन से हैं? तो इनमें जो पहला कपड़ा है उसको हम लिफाफा बोलते हैं, वो होती है बड़ी चादर। ठीक है, लिफाफा जो है बड़ी चादर को बोलते हैं। और नंबर 2 पर है इज़ार यानी छोटी चादर। और नंबर 3 है कमीज़। ठीक है, और इनमें औरत के लिए 2 ज़ायद हो जाते हैं जिनको हम सीना बंद और एक को हम ओढ़नी भी कहते हैं। ठीक है, सीना बंद और ओढ़नी, ये 5 कपड़े जो हैं औरत के लिए दरकार होते हैं और मर्द के लिए 3 कपड़ों की ज़रूरत होती है। और अब जो है बड़ी चादर लिफाफा वो कितनी होनी चाहिए? वो चादर जो है मैयत के कद से थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। बड़ी होने का ये मतलब है कि वो चादर जो है पाँव और सर की तरफ से हमें बांधने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो इतनी बड़ी होनी चाहिए। और उसके बाद है इज़ार यानी छोटी चादर, वो सर की चोटी से पाँव तक होती है। ये चादर लिफाफे से छोटी होती है। ठीक है, क्योंकि लिफाफे को दोनों तरफ से बांधने के लिए बड़ी चादर की ज़रूरत होती है। ठीक है, और जो इज़ार है यानी छोटी चादर है तो वो बड़ी चादर से थोड़ी सी छोटी होती है। ठीक है, और उसके बाद है कमीज़, और उसे हम आमतौर पर कफनी भी बोलते हैं। वो कंधे से घुटनों के नीचे तक होती है। ये आगे और पीछे दोनों तरफ से बराबर होती है और इसकी आस्तीन और चौक नहीं होते, सिर्फ जो है गले की तरफ से काट लगा होता है। ठीक है, वहाँ से मैयत का सर गुजारने के लिए होता है। तो बाकी बस खुली होती है कमीज़, इसमें आस्तीन और चौकें नहीं होती। और उसके बाद है जो औरत के लिए ओढ़नी। ठीक है, ओढ़नी या सरबंद भी जिसे हम बोलते हैं, तो वो 3 हाथ यानी 1.5 गज होती है। और सीना बंद जो है वो छाती से नाफ तक होगी। बेहतर ये है कि रान तक हो। ठीक है, बेहतर है वो रान तक हो, छाती से लेकर रान तक हो। और उसके बाद है जी कि चादरें छोटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चादरें जो हैं वो बड़ी होनी चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि हम बहुत बड़ी लेके इसराफ में दाखिल हो जाएं, तो ऐसा हमने नहीं करना। बस जितनी हमें ज़रूरत है हमने उतना ही कपड़ा इस्तेमाल करना है। और कफ़न अच्छा होना चाहिए। अब अच्छा होने से क्या मुराद है कि जैसे हम जो है मर्द हजरात, जैसे हमने ये देखना है कि जो मैयत है अगर वो मर्द है तो वो जब ईदैन की नमाज के लिए जाता था तो तब वो कितनी मालियत के कपड़े पहनता था। ठीक है, कितनी मालियत के कपड़े पहनता था और कैसे कपड़े पहनता था, तो हमने उसी टाइप से हमने उसके लिए कफ़न भी लेना है। ठीक है, तो उसी कीमत का उसके लिए हमने कफ़न भी लेना है। और औरत के लिए हमने ये करना है कि जैसा वो लिबास अपने मैके में
ठीक है। जब वो अपने मैके में पहन के जाती थी जो कपड़े जितनी मालियत के, तो हमने उसी मालियत का उसके लिए जो है कफन भी ख़रीदना है, ठीक है। और उसके बाद है कि अब हमें ये तो मालूम हो गया कि कफन कितना होना चाहिए, हर कपड़ा कितना होना चाहिए। तो अब हम ये देखेंगे कि हमें कफन पहनाना किस तरह है, ठीक है। तो इंशाअल्लाह ज़वजल अभी मैं आपको बताऊंगी कि मैयत को हमने कफन किस तरह से पहनाना है। तो कफन पहनाने के लिए सबसे पहले हमने मैयत को साफ़ कर लेना है। साफ़ करने का मतलब ये है कि मैयत को अभी हमने गुस्ल दिया, मैयत गीली है, तो हमने उसे साफ़ कपड़े से या तौलिए से हमने पाक होना चाहिए वो, ठीक है। तो पाक साफ़ कपड़े से हमने मैयत के जिस्म को खुश्क कर लेना है, ठीक है। खुश्क कर लेना है और फिर हमने क्या करना है, एक चारपाई पर जो सबसे बड़ी चादर है, ठीक है, जो सबसे बड़ी चादर है यानी जिसे हम लिफाफा बोल रहे हैं, हमने वो चादर बिछा लेनी है। मगर सबसे पहले हमने नीचे जो पट्टियाँ बिछानी है, ठीक है। 3 पट्टियाँ हमने बिछानी है, मगर हमने इस तरह से बिछानी है कि एक हमने थोड़ा सर से थोड़ा सा नीचे, एक जो है मैयत की पीठ के पीछे, ठीक है। पीठ के हमने आइडिया लगा लेना है कि पीठ कहाँ आती है, वहाँ पर हमने एक पट्टी बिछा देनी है और एक पाँव से थोड़ा सा ऊपर हमने बिछा लेनी है, जिससे हम मैयत को बांध लेंगे, ठीक है। तो वो किस वजह से हम बांधेंगे कि मैयत का कफन ना खुल जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हमने वो 3 पट्टियाँ बिछा ली, उसके ऊपर हमने जो सबसे बड़ी चादर है जिसको लिफाफा बोलते हैं वो बिछानी है, और उसके ऊपर हमने छोटी चादर यानी इज़ार बिछा देनी है, और फिर हमने उसके ऊपर कफनी बिछा देनी है, जिसको हम कमीज़ भी बोलते हैं और कफनी भी बोलते हैं। हमने उसको बिछा लेना है, और उसको हमने इस तरह से बिछाना है कि आधी कमीज़ को हमने बिछा लेना है उन चादरों पे, और आधी को हमने लपेट कर सर की जानिब रख देना है, ठीक है। वो इस वजह से कि जब मैयत को हम लेटाएंगे तो ताकि आसानी से हम वो जो आधा हिस्सा है कमीज़ का वो मैयत के सर से गुजार लेंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर मैयत मर्द है, ठीक है, मर्द है, और अगर उसकी दाढ़ी है, तो हमने जो है काफूर है ना, तो वो हमने खुशबू जो खुशबू है हमारे पास, वो हमने मैयत की दाढ़ी पर और जिन आज़ा पर सजदा किया जाता है यानी कि पेशानी, नाक, हाथों, घुटनों और कदमों पर हमने लगा देनी है खुशबू, ठीक है। और फिर मैयत को जो है चादरों में लपेटना है। वो किस तरह से हमने लपेटना है कि अगर मैयत मर्द है ना, तो हमने उसको जो है जब वो हमने कमीज़ नीचे कर दी, उसके बाद हमने उसके ऊपर क्या करना है, छोटी चादर को हमने लपेटना है, पहले सीधी तरफ फिर उल्टी तरफ। जब हमने कमीज़ को नीचे कर लिया, अगर मैयत मर्द है, ठीक है, तो मर्द के तो 3 कपड़े हैं, तो जब हम कमीज़ को नीचे कर लेंगे, रानों तक कर लेंगे, फिर हमने क्या करना है कि मैयत की जो कमीज़ के नीचे छोटी चादर थी, ठीक है, उस चादर को हमने पहले दाएं जानिब और फिर बाएं जानिब लपेट देना है अच्छी तरह से, और फिर हमने सर की तरफ से बांध देना है, और फिर हमने पाँव की तरफ से बांध देना है, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने जो है बड़ी चादर को भी मैयत को पहले दाएं जानिब लपेटना है, चादर को मैयत की दाएं जानिब लपेटना है और फिर बाएं जानिब लपेटना है। और हमेशा हमने इसी बात का खास ख्याल रखना है कि कफन खुले ना किसी भी पॉइंट पर, ठीक है। तो उसके बाद हमने जो है वो पट्टियाँ जो थी हमारे पास, जो हमने मैयत के बड़ी चादर के नीचे रखी थी, फिर हमने उन पट्टियों के साथ मैयत को बांध देना है, ठीक है। तो हमने बहुत अच्छी तरह से कफन पहनाना है ताकि मैयत का कफन खुले ना, ठीक है। मैयत को कब्र में उतारते वक्त या उठाते वक्त मैयत का कफन ना खुले, ठीक है। और अब अगर मैयत औरत है, ठीक है,
अब अगर मैयत औरत है तो जब हमने उसे चारपाई पे लेटाया, ठीक है, तो हमने कमीज़ को नीचे कर दिया, ठीक है, कमीज़ को नीचे कर, और फिर जो मैयत के बाल हैं, ठीक है, बाल हैं मैयत के, उनको हमने 2 हिस्सों में कर लेना है, ठीक है, 2 हिस्सों में हमने मैयत के बालों को कर लेना है। वो जो ओढ़नी है जिसे हम सरबंद भी बोलते हैं, उसको हमने पहले सर पे डालना है, ठीक है, जो सर के ऊपर बाल हैं उन पर डाल के, और आगे से जो हमने बालों के 2 हिस्से किए हुए हैं तो वो हमने एक तरफ करना है, एक हिस्सा ओढ़नी का, और एक हिस्सा दूसरी तरफ करके उन बालों को लपेटना है अच्छी तरह से, और आगे से हमने सीने पर उनको रख देना है, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या करना है कि छोटी चादर है जो, ठीक है, छोटी चादर डाल दी, मगर हमने सीना बंद जो है डाल दिया मैयत की कमीज़ के ऊपर, ठीक है, डाल के उसको भी हमने लपेट दिया। और उसके बाद हमने जब मैयत के बालों को भी अच्छी तरह से लपेट दिया, अब हमने क्या करना है कि छोटी चादर है जो, इसको हमने बांध देना है, मगर पहले सीधी जानिब लपेटना है, फिर उल्टी जानिब अच्छी तरह से लपेटना है, और सर की तरफ से और पाँव की तरफ से बांध देना है। और फिर हमने बड़ी चादर को भी पहले सीधी तरफ फिर उल्टी तरफ लपेट कर बांध देना है, ठीक है। और हमेशा इसी बात का ख्याल रखना है कि मैयत के कफन को बहुत अच्छी तरह से मैयत को पहनाना है, ताकि किसी भी पॉइंट पर, किसी भी जगह मैयत का कफन ना खुल जाए, ठीक है। कब्र में उतारते वक्त या मैयत को चारपाई से उठाते वक्त तो बहुत एहतियात के साथ ये काम हमने करना है, ठीक है। तो नाज़रीन, उम्मीद करूँगी कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में भी अपनी राय का इजहार करना, और साथ ही बेल के आइकन को भी प्लीज़ ऑल पर कर देना, ताकि जब भी मेरी कोई वीडियो आए आप तक पहले पहुँचे। जज़ाकल्लाहु खैरा, आमीन।